आप कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी से आया हूँ। बाराबंकी से जी। और किस लिए आए हैं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर? जो 3 कृषि कानून किसानों के उत्पीड़न के लिए पास किया गया है, उसको वापस कराने के लिए आए हैं। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि ये जो कानून है ये किसानों की आय दुगनी कर देंगे। नहीं, सरकार कह रही है ना, मौके पर क्या चल रहा है। आज दूनिक सरकार जैसे कह रही है कि आप हम मंडी आपके फ्री हैं, आप कहीं भी जाकर बेचें। सरकार ये बता दे किस मंडी में महंगा बिक रहा है, खाली ये बता दे। अच्छा, भाई जो छोटे किसान हैं जिनके पास 20 कुंटल या 30 कुंटल है, कहाँ कैसे लेकर जाएगा बेचने बाहर? जी। आप एमएसपी पर कानून बनाइए, उसके नीचे जो खरीदता है उसको जेल भेजना चाहिए। सरकार ये कर नहीं रही है, बस सिर्फ किसानों को बेवकूफ़ बना जा रहा। आज दूनी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ गलत है। अच्छा, मैं बहुत दिनों से यहाँ गाजीपुर आ रहा हूँ, जी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। जी पहली बार मैं किसी से मिल रहा हूँ। जी। बाराबंकी से आप आए हैं। जी। आपके आसपास अगर देखें तो फैजाबाद, अयोध्या या अंबेडकर नगर या फिर आगे बढ़े हम जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, क्या वहाँ से भी लोग आए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल आए हैं, आ रहे हैं। अब ज़्यादा संख्या में आएंगे, जबकि प्रशासन रोक रही है, घर में होम अरेस्ट कर रही है जी कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन किसान मानने वाला नहीं। अच्छा। क्योंकि ये किसान की ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा जी, आप अपना नाम बताइए। रामानंद मेरा नाम है जी, आप भी बाराबंकी से आए हैं? जी, बाराबंकी से आए हैं। अभी जो बात इन्होंने कही कि होम अरेस्ट कर लिया गया है जी, और जुर्माना लगाया गया है, तो क्या ये सही बात है? ये है तो सही, हाँ। लेकिन इससे किसान मानने वाला नहीं है। क्योंकि किसान अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखा है। अच्छा। अधिकार, और ये वो किसान है जो चींटी से लेकर हाथी तक पेट भरने वाला किसान है। अच्छा। जिसके बिना कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने अपनी जिद तो किया है, लेकिन अगर किसान नहीं रहेगा तो मोदी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि पेट पालने का काम, चींटी से हाथी तक पेट पालने का काम किसानों ने किया है, और किसान अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं जी। और जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाएगी, ये 3 जो बिल हैं ये नहीं माने जाएंगे, तब तक किसान कर्म वाइज यहाँ बराबर आते रहेंगे और ये कर्म वाइज यहाँ से जाते रहेंगे, और संख्या जितनी है इससे बढ़ती रहेगी, घटने की उम्मीद नहीं है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय सिंह, आप भी बाराबंकी से आए जी हैं? अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि 2022 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम इस सरकार को बता देंगे या बीजेपी को पता चलेगा। उससे पहले, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बाराबंकी से आ रहे हैं, पंचायती चुनाव होने वाले हैं, प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस प्रधानी के चुनाव में भी असर दिखाई देगा? नहीं, प्रधानी के चुनाव में तो कोई सरकार गवर्नमेंट तो लड़ती नहीं, कोई पार्टी तो लड़ती नहीं। पार्टीबाजी होने लगी है, गुटबाजी तो होने लगी है। नहीं, उसका असर होगा। उसका असर अगर पार्टी से हुए तो उसका असर भी होगा। बीजेपी से कोई टिकट तैयार नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी अगर सिंबल अपना दे रही है, अगर कमल का फूल कोई निशान लगा रहा है, तो हम लोग उसकी जमानत जब्त करा देंगे। अच्छा। हाँ, अगर बीजेपी से कोई चुनाव लड़ा, अगर बीजेपी चुनाव लड़ा, भाई जो हमारी जमीन नहीं रहेगी, हमारे पास खेती नहीं रहेगी, जो हम क्या करेंगे? आपकी जमीन कौन छीन रहा है? जब सरकार छीन नहीं है, जब जो है पूंजीपतियों को दी जा रही है जमीनें, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है पूंजीपतियों के लिए, और हम खेती कैसे करेंगे? आप कॉन्ट्रैक्ट करिए। 10 साल हो गए, 10 रुपए में धान बिक रहा है कंटिन्यू, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी ध्यान नहीं दे रही। 10 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, और लागत मूल्य भी नहीं आ रही किसान की। अच्छा, लागत मूल्य नहीं है? हाँ, नहीं आ रही इस बार तो बिल्कुल। खेती कर रहा है किसान, देखिए भाई घाटे खेती कर रहा है, उसके बाद में कैसे वोट दे दे बीजेपी को? जैसे बाराबंकी में हुआ है, पिछली बार जो सरकारी कांटे लगे थे धान तौल के, वो लगे थे 68। अच्छा। अब की बार उन्होंने लगाया 54। अच्छा। कांटे कम कर दिया। जब कांटे आप कम करें तो किसान का तो ऑटोमेटिक भी लगेगी। अच्छा। आप बाराबंकी के जाकर देख लीजिए, हर कांटे पे कम से कम 150, 200 टालियां अभी तक खड़ी हैं। अच्छा। और क्रैक केंद्र बंद हो गए। धान ले किसान खड़े हैं जी। मैं बाराबंकी से आया हूँ, ब्लाक सिद्धौर है। क्रैक केंद्र प्रभारी जो हैं
पीएन मौर्य जी है वहाँ, हाँ। लेकिन किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सीताशरण वर्मा है, उन्हीं के मिल में वो कांटा चल रहा है बीजेपी के। अच्छा। और उन्हीं अपने धान तो उला रहे हैं 300 रुपया कुंटल ले लेके। किसान आज 2 महीना हो गया लेहटाले, आज भी वहाँ खड़ा है। अच्छा, मतलब मंडी की हाल बहुत बुरी है। बहुत बुरी है। और 8 रुपया में किसान जो है धान बेच रहे हैं। सब कुछ कागज पे खाना पूर्ति करके धान भंडार कर लिया गया है। किसानों का कोई धान खरीदा नहीं गया। अच्छा, जो ट्राली धान हमारा लोगों का नहीं तौल पाते हैं और कागज पर 31 ट्राली की तौल दिखाते हैं अच्छा, लेजर अगर देखा जाए केंद्र वाले। अच्छा। तो ये सिस्टम है योगी मोदी का। लेजर अगर उनका निकाला जाता है तो पता चलता है कि 31 टाली एक दिन में तौल हुई है। ये बताइए कि ये चीज तो बिल्कुल नई तो हुई नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रही है। नहीं, खरीद आप 1 टाली कर रहे हैं, जी। केंद्र पर 1 टाली तौल रहे हैं और खरीद कागज पे जो है 30 टाली, 28 टाली, 29 टाली, 32 टाली दिखा रहे हैं रोज की। मोदी जी ने कहा था हम राम राज्य लाएंगे। हाँ। राम राज्य क्या, राम राज्य से भी बदतर स्थिति है अरे देश की। राम राज तो ये चोरों की लाए हैं या किसी की तो ला रहे हैं। हाँ, किसी के लिए राम राज ला रहे ये हैं। चोरों के लिए राम राज ला लोग रहे हैं। खुशहाल हैं। अच्छा। अब किसान मोर्चा के हैं। ये जो हमारा धरना चल रहा है, हाँ। 3 जो काले कानून बनाए हैं, इसमें जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अच्छा, जो खाद्य अधिनियम है, उसमें इन्होंने स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है। अच्छा। स्टॉक लिमिट खत्म करने से पूंजीपति जो है हमारे अनाज को सस्ते रेट में लेकर के डंप करेंगे। अच्छा। और जब व्यापार में बाजार में अभाव पैदा कर देंगे। जब अभाव हो जाएगा तो ये महंगा बेचेंगे, जिसे जी बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी जी। अगर आप लोग अभी आए हैं तो दिल्ली में क्या हालत है जी। जो बैरिकेडिंग हुई है, जी, जी। जो पत्थर गाड़ दिए गए हैं, जो कीले गाड़ दी गई हैं, जिस तरह से बार वायर जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच में वो तार लगाया जाता है, वो लग चुका है। सरकार तो बैकफुट पर नहीं जा रही है, देखिए, ऐसा आमने है। सामने की लड़ाई चल रही है। नहीं, किसान इन तारों से नहीं समझता है। अच्छा। जब वो बैल को हाँ। नाक छेद कर खेती कर सकता है तो ये क्या चीज है जी। एक जब किसान ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कितनी आप बैल कटिंग 6 करेंगे। तारीख को चक्का जाम करने का जी जी बिल्कुल जाम होगा। होगा जाम। बिल्कुल जाम होगा। अच्छा। छक्का जाम होगा। बैरिकेड और देखिए बैरिकेटिंग इस तरह से लगाई गई है, यहाँ किसान के लिए, जैसे ये भारत और चीन की सीमाएं सील की हैं इन्होंने, किसान को के लिए इतना इनके अंदर अगर डर है। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं कृषि मंत्री, फोन कर लें किसान मिल जाएंगे। देखिए एक सबसे मेन चीज ये है कि जैसे कि सरकार कह रही है किसान जाम किए हुए हैं, हाँ। तो किसान कहाँ जाम किए हुए हैं? ये खुद तो रोड बंद किए हैं बैरिकेड लगा करके। किसान कहाँ जाम किए हुए? किसान तो आराम से बैठा है, जाम तो उन्होंने किया है। आप आई नहीं आए। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छा सोच रही है, लेकिन किसान जो है वो कबूल नहीं कर रहे हैं। घाटे का बजट तो आया है, घाटे का बजट तो आया है, वही किसानों के लिए कर रही है सरकार ये। नहीं तो प्रावधान तो है कि पैसा ज्यादा देगी, किसानों को लोन ज्यादा देगी। लोन है वही पाएंगे। नहीं, ये बताइए लोन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी किसानों को? क्या भिखारी बना के भीख दे रहे हैं? लोन देने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो गलत है। हमें अच्छा, अब आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग बाराबंकी से आए हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, यूपी के बड़े सख्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो डर नहीं है आप लोगों को? कोई डर नहीं है। 2-2 लाख 5-5 लाख का मुचलका ना कहीं भरना पड़ जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, किसान नहीं डरने वाला। हमारे यहाँ बाराबंकी में उपचुनाव हुआ। अच्छा। पूरी की पूरी दिल्ली से लेकर और यूपी के सारे मुख्यमंत्री वहाँ लगे थे, ताक लगा दी, और जयपुर विधानसभा में बीजेपी का जो है उपचुनाव हार गया। अच्छा। सत्ता पक्ष का अगर चुनाव हार जाए। योगी जी 4 बार मीटिंग की, लेकिन अपने विधायक को जिता नहीं पाए उपचुनाव में। उपचुनाव की बात है, और अच्छा मिलेगा। पेट गोड़ कटाए घूमती है, सब आशीर्वाद दे रही है, जीत के जानवर जो घूम रहे हैं। इसका जवाब जो है 2024 मई में आएगी और भाजपा जाएगी। अच्छा। हम लोग जो है तो आप लोग जमे रहेंगे। विरोध करेंगे इनका। कीले जो गाड़े कीले हम लोगों के लिए लगाए हैं, 22 में इनके ही लगेंगे कीले। वही जवाब दिया जाएगा।